लोग जो एक तरह का शिकार जो हो रहा है और लोगों का जो शोषण हो रहा है अभी देख रहे हैं, तो पैसे की बहुत बड़ी उगाही हो रही है। समस्या मोटेशन के नाम पर, परिमार्जन के नाम पर गरीब गुरबा लोग हैं, किसी को 2 डिसमिल, किसी को 4 डिसमिल, किसी को 5 डिसमिल है, मतलब अनावश्यक परेशान। और दोस्तों अभी हम मौजूद हैं पूर्णिया ज़िला के बायसी क्षेत्र खपड़ा पंचायत के मेन खपड़ा गांव में और मुखिया जी के दरवाजे पर हैं। जो मुखिया प्रतिनिधि शाहनवाज़ आलम साहब हैं, जो प्रेजेंट मुखिया हैं, उनके दरवाजे पर हैं और ज़मीन सर्वे को लेकर के बात करेंगे। बिहार में ज़मीन सर्वे का जो कानून पास किया गया है उसको लेकर के बात करेंगे, क्या क्या समस्याएँ हैं और क्या क्या परेशानियाँ हैं, लोगों को क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वो सारी बातें, सारी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। आखिर क्या क्या समस्याएं हैं, लोग इतना मतलब परेशान क्यों हैं ज़मीन को लेकर के, वो सारी बातें मुखिया जी से बात करेंगे। तो मुखिया जी बताइए, क्या लगता है कि ज़मीन का सर्वे का काम बहुत जल्दी चालू हो पाएगा? ये जो समस्याएं हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल स्टार न्यूज़ का शुक्रगुज़ार हूँ जो आप इस जानकारी के लिए हमारे यहाँ आए। देखिए, अभी कुछ दिन पहले मेरे यहाँ 21 तारीख को 21 अगस्त 2024 को जो ग्राम सभा हुआ था पंचायत में, जो हमारे यहाँ सामुदायिक भवन हुआ, उसके अलावा पंचायत के विभिन्न जगहों में ग्राम सभा किया गया। तो ग्राम सभा इसलिए हुआ था चूँकि सर्वे से संबंधित जो चिट्ठी आई थी, सर्वे अमीन का आना हुआ था पंचायत में और जिला से जो है वहीं से एक डेट निर्धारित कर दिया गया था हर पंचायत के लिए। तो आप लोग भी थे उस दिन। और सर्वे में जब ग्राम सभा हुआ, ग्राम सभा के बाद लोगों के बीच में जब बात जा चुकी कि अब सर्वे का काम होना है, तो भाई मेरे उस दिन तक तो पता नहीं था कि मामला तो खैर थी, समस्याएं बहुत थी, ये तो सारी चीज़ों से हम लोग अवगत थे, लेकिन ग्राम सभा के उपरांत और जगह जगह में जब हुआ और डिजिटल का ज़माना है और लोगों को जब मोबाइल के ज़रिए लोगों के बीच में जब पता चला कि सर्वे का काम स्टार्ट हुआ और सर्वे से संबंधित क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, तो उसके बाद तो ऐसा लग रहा है कि पिछले 10-12 दिन में यह हाल हो रहा है हम लोगों का। क्योंकि हम लोग तो पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं, लोगों को पंचायत के जनप्रतिनिधि से एक आस भी होता है और कोई भी समस्या होती है तो जानते होंगे, चाहे समस्या जिस तरह की भी हो, सबसे पहले साझा वो पंचायत के जनप्रतिनिधि से करते हैं। तो अब हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि जब ये मामला हुआ आपका, ये ग्राम सभा के बाद लोगों के बीच में जब बात चल गई कि अब सर्वे होना है, तो समस्याएं जो खुल के आ रही हैं ना, तो हम आपको बता नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते हैं आप। तो मुझे अब बहुत ही अफसोस लग रहा है कि समस्या सर्वे का काम तो होना था, पहले भी हुआ था 1954 में, 70 साल के बाद फिर हो रहा है। सरकार का आदेश है, बहुत अच्छी बात है सर्वे होना, लेकिन जो अपने पंचायत में और लोगों की जो समस्याएं हम देख रहे हैं, रोज़ जो भीड़ लग रही है तांता, और लोगों की जो परेशानियां आ रही हैं, सुबह 5 बजे 5:30 बजे हम बैठते हैं, आप लोग भी देखते हैं बखूबी, और 10 बजे जब तक लोगों का जो रेला लगा हुआ रहता है। तो देखिए, समस्याएं मेन जो उभर करके आ रही हैं 3-4 चीज़ें हैं कि सर्वे से पहले जो ज़मीन में लंबित मामला है वो है सबसे बड़ा मोटेशन का मामला। ऐसे ऐसे लोग हैं कि जिनका 5-5 साल, 6-6 साल, 7-7 साल, 3-3 साल तक वो ब्लॉक में संबंधित अधिक कर्मचारी हो या फिर जो लोग हैं वहाँ पर मोटेशन के लिए आवेदन दिए हुए हैं, किन्हीं का आवेदन को जो है मोटेशन के किन्हीं का ऐसे लोग हैं, बहुत सारे लोगों का आवेदन को जो है केवाला को रिजेक्ट कर दिया गया है, रिजेक्ट किया गया है, मोटेशन नहीं हो पा रहा है। किसी का परिमार्जिन का मामला है, किसी को है परिमार्जिन कराने हेतु DCLR के यहाँ चक्कर काट रहा है। तो ये किसी का ऐसा है कि ज़मीन, कई लोगों का ऐसा है कि ज़मीन रजिस्ट्री हो गई है, ठीक, रसीद नहीं कट पा रहा है जब, और मोटेशन के लिए जब जा रहा है तो समस्या ये आ रही है कि आपकी ज़मीन कर्चा में है ही नहीं। तो ये सारा इस तरह का बहुत, और ख़ास करके मेन जो है मुख्य रूप से 2 चीज़ें, परिमार्जिन और मोटेशन। तो अब हम ये कहना चाह रहे हैं, मुझे अब जो लग रहा है बहुत ही चिंता का विषय है ये बिहार सरकार के लिए और संबंधित अधिकारी के लिए और लोगों के लिए, कि देखिए ये ज़मीन सबसे बेशकीमती चीज़ है लोगों का, और लोगों का मेन चीज़ है, और ये सारी चीज़ों में जिस हिसाब से हो रहा है, तो हम तो ये कहना चाहेंगे कि सर्वे का काम, एक चीज़ और है कि सर्वे जब आज जैसे ग्राम पंचायत में आह्वान हुआ और लोगों के बीच में, तो मेरे ख्याल से मेरी अपनी जो सोच है, मेरा अपना जो सुझाव है, ये सर्वे का काम में एक काम ये करना था कि जैसे आपने सर्वे का सर्वप्रथम ग्राम सभा करवाया, चिट्ठी देकर के संबंधित सर्वे अमीन को जब पंचायत भेजने का काम किया है, तो ये चीज़ माननीय मुख्यमंत्री को और राजस्व भूमि सुधार मंत्री को, मंत्रालय को, इन लोगों को 6-7 महीना, साल भर पहले ये ग्राम सभा करवा देना था कि आपके पंचायत में, आपके पूरे बिहार में या बिहार के 45,000 गाँव में जो सर्वे का काम हो रहा है, शहरी क्षेत्रों में नहीं हो रहा है,
जबकि जब सर्वे का काम हो रहा है तो पूरे कंप्लीट बिहार में होना चाहिए। तो ये जब गांव में 45,000 गांव में होना चाहिए तो कम से कम ये काम करना चाहिए था कि यही ग्राम सभा का कम से कम 1 साल पहले ये आह्वान कर देना चाहिए था पंचायत को ग्राम सभा के शकल में कि भाई आपके यहाँ अब पूरे बिहार 45,000 गाँव में सर्वे होना है। तो लोग 1 साल पहले अगर ये आह्वान हो जाता, चिट्ठियाँ लग जाती और नोटिस बोर्ड में टंग जाता ब्लॉक अंचल में, तो कम से कम 1 साल पहले लोग अगर तैयारी शुरू करता तो इतनी दिक्कतें नहीं होती। आज भीड़ लग चुका है, भीड़ का अंदाज़ा लगाइए कि मुखिया जनप्रतिनिधि है, नहीं वो कर्मचारी है, नहीं जमीन से संबंधित कोई अधिकारी, लेकिन हम लोगों के पास जब इतनी समस्या आती है और जहाँ तक हो पाता है हम लोग उसका जवाब देते हैं या कोशिश करते हैं संबंधित कर्मचारी अधिकारी से बात करने की। तो आप अंदाज़ा लगाइए, ब्लॉक जब जाएंगे आप तो हल्का में जाइए तो समझ में नहीं आ रहा है, भीड़ लेकर के लोग परेशान हैं। इस तपिश गर्मी में सुदूर देहात से 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर लोग पैसा खर्च करके जाता है, दिन भर चक्कर काट के आता है। आम लोगों की बातें, कहीं किसी से मुलाकात हो पाती है, किसी की 2 बातें सुनता है, किसी की 2 बातें तरीके से सुन भी नहीं रहा है। और दूसरी बात कि ये सारी चीज़ों में जो है मेन तरह से जो लोग जो एक तरह का शिकार जो हो रहा है और लोगों का जो शोषण हो रहा है अभी देख रहे हैं, तो पैसे की बहुत बड़ी उगाही हो रही है। समस्या मोटेशन के नाम पर, परिमार्जन के नाम पर गरीब गुरबा लोग हैं, किसी को 2 डिसमिल, किसी को 4 डिसमिल, किसी को 5 डिसमिल है, मतलब अनावश्यक परेशान और जो है पैसे की बहुत बड़ी उगाही हो रही है। तो मतलब ये समझ लीजिए कुल मिलाकर के मैंने उस दिन भी कहा था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो है आपदा में अफसर जो खोजने का काम करते हैं तो कुछ लोगों के लिए ये आपदा में अफसर ना बन जाए। तो हम चाहेंगे सबसे पहले कि सर्वे का काम संबंधित माननीय मुख्यमंत्री से मेरी अनुरोध है, माननीय राज्यसभा भूमि सुधार मंत्री जो हमारे निकट के ही किशनगंज के हैं माननीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, उन लोगों से खास करके है क्योंकि आपके इलाके के लोग और ख़ास करके ये मामला हमारे सीमांचल और 22 ये 4 पूर्णिया, किशनगंज, अररिया और 22 वगैरह इस सब प्रखंडों में बहुत जटिल मामला हो चुका है। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से वो लोग भी जान रहे हैं और देख रहे हैं। और माननीय जिला अधिकारी, जिला पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, क्या आप लोग इस चीज़ को गंभीरता से थोड़ा लें संज्ञान में और लोगों की इस समस्या को निदान करने की कोशिश करें। सर्वे से पहले जो लंबित मामले हैं इसका निदान किया जाए ब्लॉक स्तर पर, थोड़ा सा इसको दबाव बना करके।